फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने ये चीज सीखा हुआ था कि नोजल किसको बोला जाता है, डिफ्यूजर किसको बोला जाता है, और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर शेप हो तो उस केसेस पे हम लोग नोजल और डिफ्यूजर को कैसे डिफाइन करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेफिनेटली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। ठीक है, मुद्दे की बात है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऐसा क्यों बोला जा रहा है नोजल को, दूसरा चीज इसका प्रॉपर शेप क्यों लिया जाता है। अभी तक अगर हमने पढ़ा होगा तो जस्ट हम लोग शेप ड्रॉ कर रहे होंगे कि इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। और यहाँ से जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, दो तीन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो चीज अगर आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार यहाँ पर हम लोग फंडा देख लेते हैं, वहां से आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अगर मेरा पहले आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से मैं आपको आगे लिंक करने वाला हूं। जस्ट मैं उसका आपको एक कंक्लूजन यहां पर दे देता हूं। हमको ये चीज पता था क्या कि जो हमारे पास नोजल है या जो आपके पास डिफ्यूजर है, डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की वेलोसिटी चाहिए। इस तरीके की जो आपकी नोजल है वो हमारा यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सोनिक से ऊपर सुपरसोनिक कंडीशन की अगर सुपरसोनिक वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए तो वहां पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल को यूज किया जाता है। हम ये देख रहे थे ना कि हमारा अगर जो है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रॉकेट है या जो मिसाइल है वो सब की जो वेलोसिटी है वो सुपरसोनिक मिसाइल होती है। सुपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब डेफिनेटली वहां पर उतनी हाई स्पीड हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका जेट है वो जेट आपका क्या थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये जो आपका जेट है ये क्या नीचे थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या है सामने आपका मूव फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, तो ये नोजल जो है, ये नोजल डेफिनेटली जेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये नोजल का हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हो क्या कि यहाँ पर आपको जो सुपरसोनिक वेलोसिटी मिले, मतलब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 मिले, तो डेफिनेटली उतना तेजी से यहाँ पर आपको ये जेट करना पड़ेगा, जेट डिस्चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो आपका नोजल है, इस नोजल का डिजाइन हमको कैसा रखना है। अगर हम लोग ये नोजल का डिजाइन कैसा रखे, किस तरीके से चूज करें कि हमको इस तरीके का डिजाइन दिखे, और इसी मैटर को लेके मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, नोजल नोजल क्यों बोला जा रहा है। नोजल बोलने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। नोजल का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नोजल, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, यही नोजल है, मैंने आपको बताया था। दूसरा चीज बात करते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का क्या फंडा है, देखते हैं। वो अभी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग भूल जाइए, मुझे आप सीधा सीधा ये बताइए कि अगर मुझे मान लीजिए मुझे ऐसा नोजल डिजाइन करना है जो सुपरसोनिक आपके वेलोसिटी को प्रोड्यूस करे, मतलब वहां पर आपको जो मैक नंबर है वो ग्रेटर देन 1 मिले। ठीक है, मतलब हमको जो मैक नंबर है वो मैक नंबर हमको क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 1। मुझे कुछ इस तरीके का डिजाइन यूज करना है। ठीक है, अब इस तरीके का डिजाइन हम लोग किस तरीके का डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमने ये चीज पढ़ा हुआ है क्या कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि कंडीशन सोनिक का होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए नॉट सोनिक सब सोनिक की अगर बात करते हैं, तो सब सोनिक के लिए नोजल का डिजाइन, देखो नोजल की बात हो रही है तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर नोजल का ही डिजाइन बता रहा हूँ। ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, जस्ट एक बार देख लीजिए। सब सोनिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सब सोनिक के केस में हमारा नोजल कैसा बनता है, डेफिनेटली कन्वर्जिंग बनता है। तो इस तरीके की शेप आपको बनेगी सब सोनिक के अंदर, मतलब ये हमारे पास फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास सब सोनिक है। उसी की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे सुपरसोनिक हुआ, तो सुपरसोनिक के केस में आपका कैसा बनता है, अगर मुझे सुपरसोनिक वेलोसिटी चाहिए तो सुपरसोनिक के केस में हमको ये जो आपका डिजाइन है ये आपका कन्वर्जिंग है, तो वो आपका कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग। तो ये आपको डेफिनेटली ये हमारे पास मिला हुआ था, याद है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, नोजल की तरह एक्ट कर रहा है, ध्यान रखना। ये भी आपका नोजल है सब सोनिक के केस में, ये भी आपका नोजल है सुपरसोनिक के केस में। दोनों में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया, जो सब सोनिक है और जो सुपरसोनिक है, ठीक है। यहाँ पर जो नोजल है वो कन्वर्जिंग की तरह काम करता है सब सोनिक में, सुपरसोनिक में जो नोजल है वो डाइवर्जिंग की तरह, डाइवर्जिंग शेप का होता है, ठीक है।
बाकी नोजल का डेफिनेशन क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी बढ़ा दे। अब मान लीजिए बात ये हो रही है कि मुझे मैक नंबर ग्रेटर देन 1 चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, मुझे ऐसा नोजल डिजाइन करना है जिसका जो मैक नंबर है वो आपको करीब करीब 3 मिले, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा नोजल डिजाइन करूं जिसका मैक नंबर 3 मिले। तो यहाँ पे बताइए मैक नंबर 3 अगर मिले मतलब डेफिनेटली ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक है तो हम लोग किस तरीके का नोजल डिजाइन करेंगे बताइए? ये आपका कन्वर्जिंग शेप होगा कि आपका डाइवर्जिंग शेप होगा? ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। सबसोनिक होगा मतलब कन्वर्जिंग शेप बनाओ कि डाइवर्जिंग शेप बनाओ। अब आप ये बोलोगे कि ठीक है सर यहाँ पे तो हमारे पास सुपरसोनिक फ्लो है। सुपरसोनिक फ्लो का मतलब हमारा जो है ये आपका डाइवर्जिंग शेप का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हमने उठाया और यहाँ उठाने के बाद हमने इसको डाइवर्जिंग शेप बना दिया, ठीक है, ये हमने डाइवर्जिंग शेप बनाया, ठीक है। तो डाइवर्जिंग शेप बनाया तो ये क्या मेरा सुपरसोनिक नोजल बन गया, सुपरसोनिक फ्लो मिल जाएगा इसमें। मुझे एक चीज बताइए कि जब हमने ये ड्रॉ किया है तो क्या ये जो आपका डिफ्यूजर शेप का डिफ्यूजिंग शेप का है और ये हम जो इसको नोजल बोल रहे हैं, क्या मुझे इसमें सुपरसोनिक मिल जाएगा? अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये जब सुपरसोनिक की बात हो रही थी, ये सुपरसोनिक कब मिलता है, ठीक है, जब ये आपका क्या होगा मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो। मतलब इसके जो इनलेट पे अगर आप जो वेलोसिटी देख रहे हो ना या मैक नंबर जो देख रहे हो वो आपको ग्रेटर देन 1 मिलना चाहिए, तभी आपका क्या होगा ये सुपरसोनिक की तरह बिहेव करेगा। और गलती से अगर आप कहें मैक नंबर लेस देन 1 चले गया ना तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को कम कर देगा। मतलब ये है कि सुपरसोनिक में यहाँ इनलेट पे मुझे क्या है मैक नंबर यहाँ ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर जो भी फ्लूइड आ रही है उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आप इसको मैक नंबर सुपर सैचुरेशन मतलब सुपरसोनिक फ्लो अगर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 मेंटेन करोगे, तभी यहाँ पर आपको क्या है एटलीस्ट यहाँ पर मैक नंबर इक्वल टू 1 अगर मेंटेन कर रहे हो तब आपको यहाँ पर सुपरसोनिक फ्लो मिलेगा। मान लीजिए कि मैक नंबर आपका क्या हो गया 3 हो गया, मतलब ये आपको जो मैक नंबर है वो ग्रेटर देन 1 मिल गया है और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मैक नंबर आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या मैं यहाँ पर नोजल लगाऊंगा तो क्या नोजल के स्टार्टिंग में मैक नंबर 1 मिल जाएगा क्या? नॉर्मली केस में मान लीजिए कि अगर आपने एक सिंपल तरीके का नोजल यूज किया हुआ है, आपको इनलेट पे ही मैक नंबर ग्रेटर देन 1 बोला जा रहा है रखने, ठीक है, एटलीस्ट इक्वल टू 1 पे तो जाइए और थोड़ा सा भी 1 से ज्यादा हुआ तब जाके क्या करेगा वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके इनलेट पे मुझे इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये जो आपका नोजल है ये नोजल के इनलेट पे मुझे इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा, मैक नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 तो इतना तो मैं मेंटेन करूंगा ही। तो अगर मैं ये चीज मेंटेन कर रहा हूं तो ये कैसे होगा? अगर आप नॉर्मली कंडीशंस पे रखोगे तो इतनी हाई वेलोसिटी तो मिलती नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर एटलीस्ट मैक नंबर ग्रेटर देन 1 मिले, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 नहीं तो मैक नंबर आप ये लिख लो 1.01 मतलब या 1.1 मतलब ग्रेटर देन 1 आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको कब राइज होगा बताइए? ये एकदम लोएस्ट कंडीशन है कि आप मैक नंबर इक्वल टू 1 तक ले जाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर देखिए उसके लिए क्या करो, यहाँ पर आप लगाओ अगेन, यहाँ पर जो आपकी फ्लो है ये आपकी फ्लो क्या है सुपरसोनिक, ठीक है। लेकिन सुपरसोनिक के लिए सबसे पहले मुझे क्या है यहाँ पर ये कंडीशन मेंटेन करना है। ये कंडीशन मेंटेन करने का मतलब यहाँ पर जो हम फ्लो देख रहे हैं ये फ्लो हमको कैसा दिखेगा सबसोनिक, ठीक है, मतलब सबसोनिक का हमको यहाँ पे डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए सबसोनिक के केस में नोजल, क्योंकि मुझे वेलोसिटी को कंटिन्यू बढ़ाना है तभी तो नोजल है आपका, वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर सबसोनिक में जाओगे तो आपको वेलोसिटी क्या है यहाँ पर सबसोनिक के केस में कन्वर्जिंग पैसेज नोजल की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर बनाइए आप इस तरीके का शेप जो कि आपका कन्वर्जिंग शेप होगा और यहाँ पर ये आपको ये, ठीक है, और ये हमारे पास जो बना तो ये हमारे पास क्या बना, देखो ये हमारे पास है कन्वर्जिंग शेप। अब ये कन्वर्जिंग शेप की क्या खासियत है कि आप शुरू में वेलोसिटी आपको जो रखना है कम है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इनलेट इसको बनाइए। इनलेट इसको बनाने से क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कि सपोज आपकी इनलेट शुरू में वेलोसिटी कम है, चलिए मैं मान लेता हूँ मैक नंबर आपका 0.2 है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वेलोसिटी कम रखो। लेकिन यहाँ से जब आपका फ्लूइड क्या है इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर इसको मिला कन्वर्जिंग शेप, कन्वर्जिंग शेप मिला तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब मैक नंबर बढ़ेगा, ये आपको क्लियर होगा। मैक नंबर इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यही तो है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप देखोगे कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी फ्लूइड की
तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, ये मैक नंबर भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर आपकी मैक नंबर अभी इतना है, वेलोसिटी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैक नंबर राइज करेगा, डेफिनेटली वेलोसिटी राइज करेगी तो मैक नंबर भी बढ़ेगा। मैक नंबर बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैक नंबर यहाँ पर अगर पहुंच जाता है बढ़ते बढ़ते इक्वल टू 1, ठीक है, और इसके आगे अगर आपने ये कन्वर्जिंग शेप को डिजाइन किया तो अब आपकी वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये चले गया सुपरसोनिक रेंज में, और सुपरसोनिक रेंज में मैंने क्या बताया था कि जो कन्वर्जिंग पैसेज आएगा अब वो क्या करेगा, उल्टा। कन्वर्जिंग पैसेज कैसा काम करेगा, वेलोसिटी को ड्रॉप करने का, क्योंकि वो डिफ्यूजर की तरह काम कर देगा। तो जैसे ही आपका मैक नंबर इक्वल टू 1 आया, तुरंत अपना शेप को क्या करिए, यहाँ पर डाइवर्जिंग बना दीजिए, क्योंकि मुझे वेलोसिटी को कंटिन्यू राइज करना है। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या किए यहाँ पर कि सबसे पहला चीज मैक नंबर 0.2, धीरे धीरे मैक नंबर बढ़ते बढ़ते हमने क्या देखा, ये चीज, इस चीज को यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आपको मिला क्या, मैक नंबर मिला इक्वल टू 1। यहाँ पर जो आपको मिला वो मैक नंबर इक्वल टू क्या मिला आपको, 1। ठीक है, और इस पोजीशन पे भी आएंगे तो आपको मैक नंबर क्या मिलेगा, इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ये जो कंडीशन है, जैसे ही मैक नंबर आपको 1 मिल रहा है इस रेंज में, इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आपका पैसेज डाइवर्जिंग है तो डेफिनेटली वेलोसिटी राइज करेगा। मतलब कुल मिला के अगर आप देखिए तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि ये हमारे पास वेलोसिटी तो यहाँ लो थी, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वेलोसिटी यहाँ पे राइज हुआ, और जैसे ही मैक नंबर 1 को क्रॉस किया हमने पैसेज को अगेन डाइवर्जिंग बना दिया तो अगेन यहाँ पर वेलोसिटी और राइज हो गई। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि मैक नंबर 0.2 था, यहाँ पे मैक नंबर बढ़ा और यहाँ पे मैक नंबर अगेन बढ़ गया। ठीक है, मतलब मैक नंबर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी कंटिन्यू राइज हो रही है, और वेलोसिटी कंटिन्यू राइज हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, डेफिनेटली नोजल बोले हैं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कन्वर्जिंग शेप है फिर डाइवर्जिंग शेप है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। और ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की बात चल रही है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिजाइन कैसा है। और जितने भी सुपरसोनिक जेट, मिसाइल फ्लो जो भी आपके हैं, वहां पे अगर आप इस चीजों को मेंटेन करना चाहते हो तो वहां पर जो हम लोग का नोजल का जो डिजाइन होता है ना, वो नोजल का कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सब सोनिक करना था तो आप नॉर्मल, ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख भी रहे होगे कि कन्वर्जिंग शेप बना देते हैं। सुपरसोनिक वाला आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखता होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या है कि नॉर्मली सब सोनिक से सुपरसोनिक की तरफ अगर मूव करना है तो वहां पर हम लोग नोजल क्या कुछ इस तरीके का डिजाइन करते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये जो सबसे पहला चीज आपको शेप समझ में आया कि हमने कैसा मेंटेन किया हुआ है, डेफिनेटली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, तो ये हमने कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये जो हमारा फ्लो है, ये फ्लो कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला चीज, ये आपका पोर्शन क्या है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, मैक नंबर लेस देन 1। ठीक है, इस पोजीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है क्या, मैक नंबर इक्वल टू 1, दैट इज द सोनिक। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो डाइवर्जिंग हमने कर दिया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, मैक नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, फ्लो की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है कैसा फ्लो है, दिस इज द सबसोनिक फ्लो। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कैसा है, सबसोनिक फ्लो। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, ये आपका क्या है, सबसोनिक फ्लो है, ये आपका सोनिक फ्लो है, और ये जो आपको मिला है ये सुपरसोनिक फ्लो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, इस कंडीशंस पे चीजें देखिए, क्या क्या चीजें आपको दिखेगी। फ्लो का डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो फ्लो आपकी यहाँ से चलने स्टार्ट हुई है, फिर आपको यहाँ से मूव किया, फिर आपको इधर फाइनली डिस्चार्ज हुआ। मैक नंबर ग्रेटर देन 1 मिला आपको, 2, 3 जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाइवर्जिंग ले लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज ये जो हमको मिला है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, इस नोजल में जो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कहां पर मिलेगा, जहां पर आपकी वेलोसिटी सोनिक है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रोट। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, थ्रोट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्रोट क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के अंदर जहां पर आपको एरिया मिनिमम मिलता है। ठीक है,
थ्रोट है, थ्रोट हम किसको बोलते हैं, जहां पर आपको मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है। तो जहां पर आपको मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट। और ये अगर मैं थ्रोट की बात कर रहा हूं तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे आपको जो मास फ्लो रेट मिलता है वो आपको मिलेगा मैक्सिमम मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, इट इज द मैक्सिमम मास फ्लो रेट। कहानी कुछ समझ में आया? ये आपको क्या मिल रहा है, थ्रोट है, थ्रोट पे आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है, और जहां पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम हो रहा है यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम मास फ्लो रेट। तो बात यह है कि देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपका मास फ्लो रेट जो है धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हुआ और थ्रोट पे आने के बाद मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम आने के बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि कम होगा, यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम मास फ्लो रेट मिला है यही मैक्सिमम मास फ्लो रेट आपका आगे तक जाके पूरा का पूरा क्या है कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब यही मैक्सिमम मास फ्लो रेट आगे जाके कांस्टेंट मिलेगा विच इज द मैक्सिमम मास फ्लो रेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में जो आपका डाइवर्जिंग पोर्शन है वहां पर आपको मास फ्लो रेट क्या मिलता है। तो ध्यान रखना कि मास फ्लो रेट क्या है, सब सोनिक पार्ट में इंक्रीजिंग होते होते आपका जब सोनिक थ्रोट पे आता है तो वहां पर आपका मैक्सिमम हो जाता है, और वही मैक्सिमम आपका क्या है आगे डाइवर्जिंग पोर्शन तक कांस्टेंट चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज कॉल्ड मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वहां पर आपको मास फ्लो रेट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, जहां पर ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मिनिमम, वहां पर जो फ्लो होता है इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड चोक्ड फ्लो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोक फ्लो या चोक्ड फ्लो। और इसीलिए हम लोग क्या है यहाँ पर जो आपको इस तरीके की सिनारियो दिखती है, इस तरीके के नोजल का जो पैसेज है इसको हम लोग चोक्ड नोजल भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आपको चोक्ड फ्लो कहां पर मिलेगा, जहां पर आपको मास फ्लो रेट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग डेट इज ऑल्सो कॉल्ड, और क्या बोलते हैं हम लोग, डेट इज कॉल्ड चोक्ड नोजल। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, चोक्ड नोजल। तो कभी भी आप देखिएगा जो मिसाइल के अंदर या जो भी चीजें आपकी चल रही है जहां पर आपको कुल मिला के सुपरसोनिक का फ्लो चाहिए, वहां पर जो आपको नोजल का डिजाइन मिलेगा वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल मिलता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीजें हैं बट इंटरेस्टेड है, ध्यान रखेंगे कि अभी तक हमने क्या है इस तरीके के जो भी नोजल देखे थे इस तरीके का आपका एक ट्रेयर डिजाइन का नोजल है, और ये पूरा है नोजल। ऐसा नहीं कि ये वेलोसिटी कम ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, इसके हर एक सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो वेलोसिटी आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन 1 इसको ले लेते हैं इनलेट सेक्शन, ये आपका सेकंड वाला पार्ट है दैट इज अ डिस्चार्ज सेक्शन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी आपके प्रेशर वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये आपका जो थ्रोट है तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है ध्यान रखिएगा, ये वाले पॉइंट पे जो आपको प्रेशर मिलता है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट ही डिसाइड है, जो आपका थ्रोट है ना, थ्रोट क्या होता है, गला। ठीक है, तो ये थ्रोट आपका जो है ना ये क्रिटिकल पॉइंट ही डिसाइड है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पे जो आपको मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपको प्रेशर मिलेगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब अगर आपको इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है, जो आपका जैसे मिसाइल है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके का अगर है तो यहाँ पर अगर इसको जेट प्रोड्यूस करना है तो जेट प्रोड्यूस आपको कुछ इस तरीके का शेप होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका कन्वर्जिंग आ रहा है, फिर इसके बाद ये आपका क्या है डाइवर्जिंग जाएगा, यहाँ से आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, और जैसे जैसे ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा ये जो आपका रॉकेट है आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने मार्क किया है ना इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो कुल मिला के अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं जो आपसे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला चीज जो आपकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, बेसिक फंक्शन क्या, वेलोसिटी राइज करना। इसके कहीं भी एक सेक्शन से सेकंड सेक्शन तक आपको कहीं भी वेलोसिटी ड्रॉप नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। मास फ्लो रेट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, थ्रोट पे। थ्रोट के आगे जाओगे तो वही मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है मास फ्लो रेट को तो थ्रोट पे। व्हाट इज थ्रोट, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है। चोक्ड फ्लो किसको बोलते हैं, जहां पर आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पर आपका मास फ्लो रेट मैक्सिमम है, और इस तरीके का जो आपको नोजल है उसको हम लोग बोलते हैं चोक्ड नोजल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो मैंने मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मास फ्लो रेट यहाँ पर आपको थ्रोट में क्या मिलता है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने जो बात किया है फ्रेंड्स, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल को लेके बात किया है,
और अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इसको बोला क्यों जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूज किए जाते हैं, और उस फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसके जो फार्मूले वो काफी लंबे चौड़े डेरिवेशन से, बट उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ बेसिक और नॉर्मल जो फार्मूले आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ फार्मूले ऐसे भी दूंगा जो अभी तक एग्जाम्स में नहीं आए हुए हैं बट प्रिडिक्टेड है कि आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।